हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मेन बात है क्लास 8 के बच्चों के लिए, क्योंकि क्लास 8 के बच्चों को न्यू एनसीईआरटी किस तरह पढ़ना है और उनका किस तरह चैप्टर है और कैसे उनको तैयारी करना है, उनको पेपर में पूरे फुल मार्क मिले। तो इस वीडियो हम आपको यही बताएंगे कि आपको अपने मैथ को किस तरह पढ़ना है। जो बच्चे 2023 और 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बताएंगे कि चैप्टर को कैसे पढ़ें कि उनको एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो और सभी प्रश्नों को आराम से कर ले और पूरे 100 में 100 अंक प्राप्त करने का वो भी ट्रिक बताएंगे। और कौन चैप्टर इसमें महत्वपूर्ण है उसको बताएंगे, जो आप अभी पढ़ेंगे तो आप कभी किसी कंपटीशन में जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी क्लास 8 के बच्चे हैं वो अपना मैथ को किस तरह पढ़ना है और किस तरह तैयारी करना है कि पूरा कितना नंबर लाना चाहिए। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि पूरा 100 में क्या जाए 100 टारगेट आपका ये होना चाहिए कंप्लीट चैप्टर होने के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके बुक में टोटल कितने चैप्टर है। तो आपके बुक में टोटल आपका 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, ठीक ना। और इन 13 चैप्टर में से कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है वो भी जानना आपका जरूरी है। और आप किस तरह से पढ़ेंगे और कहां से पढ़ेंगे सब आपको बताएंगे और आपको अच्छे से डेली होमवर्क कहां मिलेगी और आपका मैथ में अच्छी पकड़ कैसे हो पाएगी वो भी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि आपका टोटल मैथ में 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर आपको पढ़ना है, इस बार 13 चैप्टर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपका चैप्टर परिमेय संख्या है। आपका पहला चैप्टर बेसिक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, ये बेसिक है। किसी भी एग्जाम को देने के लिए आप मैथ जब तक आप आगे पढ़ेंगे तब तक आपको परिमेय संख्या हमेशा काम करेगा। कि इसीलिए आप क्या कीजिएगा, पहले परिमेय संख्या को अच्छे से पढ़िएगा, एकदम डीपली पढ़िएगा। परिमेय संख्या क्या होती है, उसके बारे में किस तरह के प्रश्न उठेंगे और इसमें कौन से नियम लगता है, क्रम विनिमय नियम, साचार्य नियम, सब आपको इसमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये सब नियम आप जब तक मत पढ़ेंगे क्लास 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तब तक ये नियम आपको काम करेंगे और जब कॉलेज में जाएंगे तब ये काम करेंगे। तो इसलिए परिमेय संख्या क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बिना पढ़े मत जाइएगा क्योंकि बेसिक है, यही मैथ का एक बेस है। इसके बिना आप मैथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका पहला चैप्टर क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या से आपके बोर्ड में किस तरह सवाल आएंगे और कैसे करेंगे वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बेस मजबूत होगा इस चैप्टर से। ठीक है, अब आपका दूसरा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बाबू एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम बार स्टार देते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक चर होते हैं और क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं सब आपको बताया जाएगा कि एक चर क्या होता है, मतलब आपका चर क्या होता है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, रैखिक क्या होता है वो भी बताया जाएगा और समीकरण क्या होता है वो भी बताया जाएगा। मैं जब आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो आपको पहले चैप्टर के बारे में एनालिसिस कराऊंगा, उसको बताऊंगा कि क्या है, हमारे लाइफ में किस तरह काम करता है। एक चर वाला जो भी समीकरण है, एक चैप्टर है, ये आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। आप जैसे आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। ठीक ना, तो सबसे पहले मेरा यही टारगेट रहेगा कि जो भी 25 वर्ष 2023 और 24 की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है कि सबसे पहले हम प्रत्येक चैप्टर का जो भी चैप्टर है आपका उसके बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा। और मान लीजिए एक चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण का तो सब बताएंगे। तब आपके बाद क्या करूंगा, इसके प्रश्नों को कराऊंगा, पहले उदाहरण कराऊंगा, उसके बाद प्रश्न कराऊंगा। उदाहरण नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक ना, तो उदाहरण भी कराऊंगा। ठीक है, अब आपका तो तीसरा चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना। मतलब चतुर्भुजों को समझना, मतलब चतुर्भुज कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, चतुर्भुज से कैसे प्रश्न आएंगे और चतुर्भुज आकृतियां के बारे में आपको सब बताएंगे। ठीक ना, चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 आकृतियां होती हैं, 4 आकृतियों से घिरी, ठीक ना, 4 रेखाओं से घिरी का चतुर्भुज बोलते हैं। तो उसके बाद आपको चैप्टर में पढ़ना है। ठीक ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि अभी आपका क्लास 8 है, आपका अच्छा 8 का भी स्टूडेंट है, अच्छा 8 की स्टूडेंट है। इसका मतलब समझिए कि आपको क्या करना, आपको क्या करना है, अपना बेस मजबूत करना है। क्या करना है बाबू, अपना बेस मजबूत करना है। जो भी आपका बेस है उसको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बिना आप बेस यदि आपका भी कमजोर हो गया बाबू ना, तो मैथ में आप अच्छी पकड़ नहीं ला सकते हैं। क्योंकि आज जिन भी बच्चों का मैथ कमजोर है, ठीक ना, उनका यही मानना है उनका बेस कमजोर था इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक ना, तो बेस हमें मजबूत करना है तो सभी चैप्टर को पढ़ते चलना है। ठीक ना, लाइन से ना। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी वाला जो एनसीईआरटी जो लगा है, एनसीईआरटी, ये देखिएगा ये एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसकी कितना तुलना की कम है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक ना, क्या होता है कि देखिए इसमें चैप्टरों को एकदम क्रम वाइज रखा गया है
कि आपको मान लीजिए पिछला चैप्टर जैसे मान लीजिए आपने परिमेय संख्या पढ़ा, परिमेय संख्या जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही समीकरण, तो उसमें इसका काम आएगा। तो एनसीईआरटी एक क्रम में चैप्टरों को लगाया है, उसी क्रम से आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब आपका चौथा जो चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन मतलब आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा सब कहीं आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा का प्रबंधन आपको पढ़ना है कि आंकड़ों के बारे में क्या होता है, आंकड़े कैसे प्रबंध करते हैं, उसको कैसी व्यवस्था करते हैं, उसके बारे में आपको फुल डिटेल्स बताया जाएगा, ठीक है। अब आपका पांचवा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है, वर्ग और वर्गमूल। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर ऑल एग्जाम कर सकते हैं, फॉर ऑल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। फॉर ऑल मतलब जो भी एसएससी हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, ठीक ना, इससे आप एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं वर्ग और वर्गमूल से। तो इसको आपको तो हर हाल में पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, बिना पढ़े हुए इसको आगे नहीं जाना है, ठीक ना। अब आपका छठवां जो चैप्टर है, छठवां आपका चैप्टर है बाबू, ये भी तो महत्वपूर्ण है ना बाबू, ये भी तो महत्वपूर्ण है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। क्या है, घन और घनमूल। क्या है, घन और घनमूल। इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स कराऊंगा और एक अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चन कराऊंगा इससे, ठीक है। अब आपका जो सातवां चैप्टर है राशियों का तुलना, राशियों का तुलना, राशियां भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप राशि अभी पढ़ लेते हैं, राशि में अभी अच्छे से आपका पकड़ हो जाएगा, तो आप साइंस में अच्छी पकड़ ला सकते हैं। जब क्लास 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो राशि इसमें काम करेगी। जो आपको राशियों के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन आपका बेस ऐसे मजबूत हो जाएगा, ठीक है, राशियों के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ये भी एक चैप्टर महत्वपूर्ण है, इसको एक ही स्टार देते हैं, ठीक ना। चलिए कहा बीजीय व्यंजक, ये जो 8वां चैप्टर है, इसको भी तो भाई ट्रिपल स्टार देना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक महत्व क्या है, बेस है, जो आपके कंपटीशन में आते हैं, ठीक ना। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, सर्व समीकरण के भी चैप्टर महत्वपूर्ण है, सर्व समीकरण का यूज करना आना चाहिए। और सर्व समीकरण का जो भी प्रश्न आते हैं, लाजवाब प्रश्न आते हैं, लाजवाब देते हैं, जो आपको नहीं ला पाएंगे, ठीक ना, क्योंकि आप पूरा कंसेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका 9वां चैप्टर है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के बारे में। ये भी कंपटीशन में इस तरह से इससे सवाल आते हैं, पहले बताते हैं, ठीक ना। देखिए हमको 8 के लेवल के नहीं पढ़ना, हमको कंपटीशन लेवल का तैयारी करना है अभी से, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन करा देंगे जो आपके लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। चलिए आपका 10वां चैप्टर जो है, 10वां चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, घातांक और घात। घातांक और घात के बारे में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, तो आपका कोई भी कंफ्यूजन सब दूर कर दूंगा एक जब इसको पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। चलिए अब आपका 11वां चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ये जो प्रतिलोम समानुपात है, ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो 11 चैप्टर है, ये भी आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब आपका बराबर तो क्या कीजिए बाबू, बराबर अपने आप में एकदम तोहफ है, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है बाबू, ठीक ना। गुणनखंड, गुणनखंड यदि आपको नहीं आता है ना बाबू, तो आप समझिए कि आप बहुत पीछे हैं। गुणनखंड आपको आना ही चाहिए, क्लास 7 में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अभी गुणनखंड नहीं आता है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी जगह हैं तो अभी शुरुआत कीजिए, आप अभी जगह हैं तो अभी शुरुआत कीजिए, आपका अभी से अच्छा मजबूत पकड़ हो सकती है, ठीक है, मैथ पर, ठीक है। गुणनखंड आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुणनखंड से ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें से सवाल नहीं बनते हैं, और एक मैथ का एक लेवल है ये गुणनखंड। हर कभी कभी ऐसे सवालों में इसका उपयोग अंत में होता है, जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है, 4th स्टार्ट देंगे, ठीक है। चलिए आपका आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है आलेखों से परिचय। मतलब आपको आलेखों से क्या परिचय कराया जाएगा कि क्या होते हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल इसमें कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है। आप 13 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मात्र हम इसको देखिएगा, अब इसको किस तरह पढ़ना है वो बता देते हैं, ठीक ना, कितने महीने हम खत्म कर देंगे, ठीक ना। देखिएगा हम लोग ये जो भी आपका 3 चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरा, इसको हम खत्म करा देंगे टोटल 20 दिन में। मतलब आपका 4 चैप्टर एक मंथ में खत्म हो जाएगा। कितने मंथ में, एक मंथ में आपका 4 चैप्टर खत्म कर देंगे, कंफर्म है, ठीक है। और आपका बच्चा वर्ग, घनमूल और राशियों का भी जो ये भी आपको मतलब टोटल आपको एक महीना में, आपको एक मंथ में टोटल हम कम से कम एक महीना में बाबू हम आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ा देंगे। कितने चैप्टर, 4 चैप्टर खत्म कर देंगे, 4 चैप्टर खत्म कर, और साथ में हर सप्ताह में आपको टेस्ट देना पड़ेगा मैथ का, ठीक ना। एक हफ्ता में एक चैप्टर एकदम उड़ा देंगे, एक हफ्ता में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे पहले भी खत्म होता है, उससे बाद नहीं हो सकता, उससे पहले भी खत्म कर देंगे,
ठीक ना। एक हफ्ता के अंदर 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसका टेस्ट भी लेगा। जैसे आपका चैप्टर खत्म हो उससे आपका टेस्ट लेना पड़ेगा और उसमें सब बताएंगे कैसे टेस्ट लेना, ठीक ना। और क्या होगा वो, और आपको क्या करना है, यही से तैयारी करना है। हर सप्ताह में एक टेस्ट होगा आपका और आपका टोटल कितना चैप्टर है, मैथ का न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाएंगे। रेगुलर आपको एक एक वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, जिससे आप अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हम इसके पहला चैप्टर परिमेय संख्या के साथ। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे वीडियो को कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका छोटे भाई हैं और आपके भाई समान है, इसलिए आप हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।